बैंक बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, राधनपुर में रुझान के कच्चे में पुलिस ऑपरेशन जारी। 25वें रोज एलिट फोर्स का एक अहलकार शहीद, जबकि जवाबी फायरिंग में 3 डाकू मारे गए। शहीद अहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई, जिसमें एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब मकसूदुल हसन और डीपीओ महर नासिर सियाल समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की है। रिपोर्ट करेंगे खुरम शहजाद भुट्टा। हमारे काफ़ी नौजवानों ने शहादत जो है नोश फरमाई है। तो मेरा पैगाम पुलिस के तमाम मेंबरान के लिए भी है कि इंशाअल्लाह जब तक कच्चे का ऑपरेशन है, जब तक इन मुजरमों का खात्मा नहीं हो जाता, हम भी हाजिर हैं, हमारे भाई भी हाजिर हैं, हमारे मेंबरान भी हाजिर हैं। शहीद अहलकार गुलाम कासिम के भाई प्रोफेसर असगर अली जैदी का कहना था कि उनको अपने भाई की शहादत पर फख्र है। पुलिस जवान मुल्क कि मुल्तान थाना सदर के इलाके में सुपर स्टोर पर डकैती की वारदात। दौरान डकैती मजामत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान आमिर शदीद जख्मी, निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने नौजवान को बाएं बाजू पर गोली मारी और डाकू फायरिंग के बाद फरार हो गए। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। आपको बता रहे हैं, मुल्तान थाना सदर के इलाके सुपर स्टोर में डकैती की वारदात। दौरान डकैती मजामत पर डाकुओं की फायरिंग से नौजवान आमिर शदीद जख्मी, निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने नौजवान को बाएं बाजू पर गोली मारी। डाकू फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। थाना सदर पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुल्तान थाना अल्पा के इलाके 2 ग्रुपों में तसादम। शाहिद नामी शख्स ने चाकू से वार करके 2 अफराद जख्मी कर दिए। विक्टोरिया अस्पताल इंतजामी की नाअहली, सीटी स्कैन के लिए इस्तेमाल होने वाले 500 से जायद अल्ट्रावेस इंजेक्शन कार्डियक सेंटर से चोरी हो गए। प्रिंसिपल कायदे आजम मेडिकल कॉलेज सोफिया फारूक का कहना है, इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, मुलविस अनासिर जल्द पकड़े जाएंगे। महमूद जहीर की रिपोर्ट में देखिए। विक्टोरिया अस्पताल से बड़ी खबर। कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर के जेर एहतमाम चलने वाले कार्डियक सेंटर से 500 से जायद अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन चोरी हो गए। सरकारी अमले के मुलव्वस होने का इम्कान है। चोरी के बायस अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन नायाब हो गए। जो जनवरी में काउंट किया था, जो फरवरी में किया, मार्च में किया, उसमें हमें डिस्पैरिटी नजर आई। और ये डिस्पैरिटी जैसे ही हमें रिपोर्ट हुई, हमने एक बहुत हाई लेवल की कमेटी बनाई है, जिसमें हमारे डीन ऑफ मेडिसिन, डीन ऑफ सर्जरी और हमारे दूसरे जो चीफ फार्मासिस्ट हैं। प्रिंसिपल कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज सोफिया फारूक का कहना था कि इंजेक्शन मार्केट में ब्लैक में फरोख्त होने पर दुख है। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, तहकीकात जल्द सामने लाई जाएंगी। इतनी हाई लेवल कमेटी बनाने का मकसद यही था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फिक्स करनी है, जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, उन सबको हम फिक्स भी करें, इस बात को रूल आउट करें और इस बात को इंश्योर करें कि ये आइंदा कभी ना हो ये इंसिडेंट। ब्लैक में एक अल्ट्रावेस्ट इंजेक्शन 12,000 रुपए में फरोख्त हो रहा है। चोरी होने वाले इंजेक्शन की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए बनती है। मरीज और उनके लवाहिकीन परेशान हैं। आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में महंगाई की एक और लहर। गल्ला मंडी में अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ गईं। दाल चना की कीमत में 400 रुपए फी मन इजाफा। महंगाई के बायस गरीबों को जान के लाले पड़ गए। फराज रमजान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान की होलसेल मार्केट गल्ला मंडी में अशियाए खुरनोश की कीमतें बढ़ गईं। दाल चना सुप्रीम 400 रुपए इजाफे के बाद 9,000 और दाल चना बिटल 8800 रुपए फी मन हो गई। आड़तियों का कहना था कि एलसी पूरी तरह नहीं खुली। एक तो काले चने की दरामद कम है, दूसरा बारिशों के बाइस दाल कम बन रही है, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहा है। दालों की जो कीमतें हैं वो इसलिए भी बढ़ रही हैं कि बाहर से जो चने की आमद है वो थोड़ी सी कम है, तो दाल जो है वो बारिश के बाइस भी तैयार कम हो रही है। बारिशों का मौसम है, दाल जो है ना वो सूखती नहीं है, और दूसरा एलसियाँ भी हमारी पूरी तरह खुली नहीं है, तो इस वजह से जो है ना वो दालों का रेट बढ़ जाता है। लेकिन जब कंटेनर ज़्यादा लग जाते हैं पोर्ट पे, तो उस दिन दाल का रेट 400-500 रुपये कम भी हो जाता है। शहरियों का कहना था कि अब दाल भी उनकी पहुंच से दूर हो रही है। हुकूमत फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाए। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में चिकन की बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान। कीमत 620 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं कि मार्केट में चिकन 600 से 620 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दुकानदारों का कहना है चिकन की कीमतों में मजीद इजाफा भी मुतवक्की है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। गर्मी ने जोर दिखाया तो इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान की कीमतें भी बढ़ गईं। पंखे, एयर कूलर, एसी और फ्रिज की कीमतों में इजाफा हो गया। पंखों की कीमत में 1,000 से 2,500 रुपए तक का इजाफा हो गया। एयर कूलर की कीमत 4,000 रुपए इजाफे से 10,000 रुपए तक जा पहुंची। एसी 1,20,000 से महंगा होकर 1,80,000, जबकि फ्रिज 35,000 से बढ़कर 70,000 रुपए का हो गया। खरीदार कहते हैं कि गुज़िश्ता बरस 5,000 में फरोख्त होने वाला पंखा 10,000 रुपए का हो गया। दिहाड़ीदार हैं, इतने महंगे पंखे कैसे खरीदें।
पंखा लेने के लिए आए हैं, ये जो नीचे वाला फर्शी है तो बहुत महंगे हो चुके हैं। जो पहले 5,000 का लेते थे, इस बार आए हैं तो 10,000 का है। अच्छा जी, 10,000 का लेने हमारी तो कुआ से बाहर है, हम मजदूर आदमी हैं, इसलिए हमसे तो ये लिया नहीं जा सकता। शहरियों का कहना था कि फ्रिज की कीमतों में भी 2 गुना इजाफा हो चुका है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने की बजाय महंगाई में इजाफा कर रही है। ये फ्रिज बता रहा है भाई 75,000 रुपये का, पिछले साल इसी के साथ का ले गए थे हम 35,000 रुपये का, अब ये है 75,000 रुपये का। यही हम रेट सुनकर पीछे जा रहे हैं, ले तो सकते नहीं हम। दुकानदारों का कहना है बढ़ती महंगाई से कारोबार मुतासर होकर रह गए हैं। अखराजात ज्यादा जबकि आमदन कम होने से परेशान है। खरीदार कीमतों का सुनकर बहस करते हैं और बगैर खरीदारी किए वापस चले जाते हैं। कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कीमतों में इतना इजाफा हुआ कि हर महीने में तकरीबन 5%, 10% रेट बढ़ रहे हैं। यही फ्रिज पिछले साल 35,000, 30,000 रुपये के सेल होता था, अब यही फ्रिज तकरीबन 80-85,000 रुपये में चला गया। कस्टमर आता है, पूछ के चला जाता है। शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को जल्द से जल्द कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राना आकिब के साथ राना परवेज अख्तर, रोही, रंगपुर। कोटद्दू के यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की किल्लत। आटा, घी और चीनी 15 रोज से नायाब। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। लोगों का कहना था कि वो रोजाना चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। शफकत मलाना की रिपोर्ट में देखिए। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की किल्लत पैदा हो गई। आटा, घी और चीनी 15 रोज से नायाब है। महंगाई के इस दौर में आवाम के लिए महंगे दामों चीजें खरीदना मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना था कि वो सस्ती अशिया खरीदने के लिए यूटिलिटी स्टोर का रुख करते हैं, लेकिन मायूस लौटना पड़ता है। तकरीबन 15-16 रोज हो चुके हैं इस सरकारी स्टोर पर आटा बिल्कुल भी नहीं है, और बाजार में आटा मिलता है बहुत महंगा, जो कि हमारी कुव्वत खरीद से बर्दाश्त से बाहर है। लिहाजा और इसी तरह चीनी है, घी है, वक्त फवक्त बहुत शार्टेज रहती है सरकारी स्टोर पे। मेरा हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि मेहरबानी करें आटा, चीनी और घी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। कोटद्दू के यूटिलिटी स्टोरों पर 15 रोज से आटा, घी और चीनी नायाब हैं। शहरियों का कहना था कि वो बाजार से सामान खरीदने की कुव्वत नहीं रखते। यूटिलिटी स्टोर पर अशिया खुरनोश की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ शफकत मलाना, रोही, कोटद्दू। मुल्तान जिला कचहरी में मैप्को की नाअहली वोकला और साइलिन के लिए वबाल जान बन गई। जगह जगह बेहंगम लटकती नंगी तारों से हादसात रोनुमा होने लगे। सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वहीद रजा बुखारी कहते हैं कि हमने मैप्को को 12 दरख्वास्तें दी हैं कि इन तारों को महफूज बनाया जाए, मगर इस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। मजीद जानते हैं और नबास की इस रिपोर्ट में। कारों की मुबैना नाअहली। मुल्तान जिला कचहरी में बेहंगम लटकती नंगी तारें वकला और साइलिन के लिए वबाल जान बन गईं। जगह जगह लटकती तारों से जहां हादसात रूनुमा होने लगे हैं, वहीं वकला और साइलिन की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है। तारों के लिए जो है ना, मैंने एससी साहब से कोई लेटर भी लिखे हैं और मुख्तलिफ औकात में उनसे रब्ता भी यही किया है कि इनका कोई हल निकालें, क्योंकि नॉर्मली ये जैसे ट्रांसफार्मर अभी आपने दिखाया और इसके इर्द गिर्द ये तारें दिखाई हैं, ख़ास तौर पे जब भी बारिश होती है और इस तरह का मौसम होता है तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट होते हैं, बहुत सारे मसाइल। सदर डिस्ट्रिक्ट बार वहीद रजा बुखारी का कहना था कि हमने मैप्को को कई मरतबा दरखास्तें दी हैं कि इन तारों को महफूज बनाया जाए। इसके बावजूद भी कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। मैप्को को चाहिए कि बड़ा हादसा होने से पहले ही इन तारों को महफूज बनाए। मुल्तान में मुझे तो ऐसा सिस्टम नज़र नहीं आया। जो भी नया ब्लॉक बनता है या पुराना है, जहाँ भी है वहाँ पे सिस्टम इन्होंने इसी तरह से जो भी मीटर की अप्लाई करता है उसको एक तार लगा के और इसी तरह छोड़ देते हैं। इसका यकीनन कोई हल होना चाहिए। हमने उन्हें बारहा ये रिक्वेस्ट किया है कि इसका कोई कम से कम इनको कवर्ड ज़रूर करें। पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी बार एसोसिएशन में गैर महफूज बिजली की तारों के गुच्छे मैप्को इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। कैमरामैन राना बिलाल के साथ ओन अब्बास, रोही, मुल्तान। रेलवे इंतजामिया की नाअहली। खानपुर स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान। मुसाफिरों के लिए वॉशरूम है, न पीने के लिए साफ पानी। मुसाफिर खाने को भी ताले लगे, सालों गुजर गए, जबकि बेंच पर टूट फूट का शिकार हैं। आमिर सुहेल की रिपोर्ट में देखिए। खानपुर रेलवे स्टेशन पर सहूलियत नाम की कोई चीज मौजूद नहीं। वॉशरूम है, ना पीने के लिए साफ पानी। मुसाफिर खाने को ताले लगे, सालों गुजर गए। मुसाफिर कड़कती धूप में टूटे बेंचों पर बैठने पर मजबूर हैं। कई साल कबल लगाया गया वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी नाकारा हो चुका है। मुसाफिर आलूदा पानी पीने पर मजबूर हैं। हम मुसाफिर हैं, हम रेलवे स्टेशन खानपुर में मौजूद हैं। यहाँ पर कोई लैट्रिन नहीं है, यहाँ पर कोई भी पीने का साफ पानी नहीं है, फिल्टर नहीं है, फिल्टर वाला पानी नहीं मौजूद है। लोग जो ये पानी पीते हैं वो बीमार हो जाते हैं। बैठे हुए हैं, यहाँ बैठने के लिए कोई बेंच नहीं है, कोई मुसाफिरों के लिए बैठने की कोई जगह भी नहीं है। जब अभी नवी ट्रेन जब आएगी
बैठने की कोई जगह भी नहीं है। देखो अभी हम किस जगह पे बैठे हुए हैं। खानपुर रेलवे स्टेशन इंतजामिया का कहना था कई बार डीएस सखर को आगाह किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने एक बार फिर आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आमिर सोहेल, रोही न्यूज़, खानपुर। राजनपुर इंतजामिया के अदम तवज्जो के बायस सिटी कुतुब कैनाल गंदे पानी में तब्दील हो गई। इलाका मकीनों का कहना है सिटी कुतुब कैनाल में गंदगी के बायस सांस लेना मुहाल हो गया है। इसी हवाले से शहरियों को दरपेश मुश्किलात बारे रिपोर्ट कर रहे हैं खुर्रम शहजाद भुट्टा। जिले इंतजामिया की अदम तवज्जी या फिर नाअहली, शहर के मरकज से गुजरने वाली सिटी कुतुब कैनाल गंदे नाले में तब्दील हो गई। नहर में गंदगी के अंबार लग गए। ताफुन फैलने के बायस इलाका मकीनों का जीना मुहाल हो गया है। में रहायश पजीर बच्चों का कहना था कि बदबू और गंदगी के बायस स्कूल भी नहीं जा सकते और तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ से गुजरते हैं तो मच्छर है, गंदगी है बहुत, गुजरते हैं तो मच्छर है, गुजर नहीं सकते। इसकी नहर की सफाई होनी चाहिए, हमें आसानी हो गुजरने के लिए। बदबू होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है। सिटी कुतुब कैनाल शहर की खूबसूरती का सबब थी जो हर वक्त सफाई ना होने की वजह से गंदे नाले में तब्दील हो गई है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर मंसूर अहमद बलोच से मुतालबा किया है कि नहर की सफाई करवाकर पानी छोड़ा जाए ताकि माहौल की बेहतरी के साथ साथ नहर की खूबसूरती भी बहाल हो। कैमरामैन मोहम्मद इशफाक के साथ खुर्रम शहजाद भुट्टा, रोही, राजनपुर। पंजाब सरकार पुलिस मुलाजमीन की सेहत के लिए फिक्रमंद। रहीम यार खान पुलिस लाइन में 1 माह के लिए स्क्रीनिंग कैंप कायम कर दिया गया। मुलाजमीन के शुगर, हेपेटाइटिस और HIV समेत मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट किए गए। बीमारी की सूरत में इलाज मुआवजे की सहूलत भी दी जाएगी। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। पंजाब सरकार पुलिस मुलाजमीन की सेहत के लिए मुतहर्रिक हो गई। रहीम यार खान पुलिस लाइन में 1 माह के लिए स्क्रीनिंग कैंप कायम कर दिया गया। शेख ज़ैद अस्पताल के डॉक्टरों ने मुलाजमीन के सैंपल्स लिए। फोकल पर्सन अरशद हुसैन का कहना था कि पुलिस मुलाजमीन के हेपेटाइटिस, शुगर, एड्स समेत मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट किए जा रहे हैं। 1 माह तक बिला तातुल स्क्रीनिंग का अमल जारी रहेगा। IG साहब और DPO रहीम यार खान साहब के हुक्म से ये हमने स्क्रीनिंग पुलिस लाइन में स्क्रीनिंग शुरू की हुई है। तमाम ब्लड के टेस्ट हैं वो तमाम इधर हो रहे हैं। जिस पुलिस मुलाजम को कोई शुगर निकलेगी तो उनके HbA1c करा के उसका शुगर का DPO साहब की तरफ से फ्री किया जाएगा। पुलिस मुलाजमीन ने पंजाब सरकार के इस इकदाम को खूब सराहा। कहा, मुल्जिमान के पीछे दिन रात भागते मुलाजमीन अपनी सेहत का ख्याल रखना भूल जाते हैं। ऐसे में स्क्रीनिंग कैंप मुफीद साबित होगा। ये बहुत अच्छा इकदाम है। इसमें तमाम मुलाजमीन को बहुत अच्छी सहूलियात मुयस्सर आ रही हैं और हमारा ये काफ़ी देर से हमें इस बात का इंतज़ार था क्योंकि हर तीसरा मुलाजिम कोई ना कोई शुगर या ब्लड प्रेशर या किसी और हेपेटाइटिस B के मर्ज़ में मुब्तला है। हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत सारे टेस्ट करवाए जा रहे हैं जो फ्री हमारी हेल्थ के लिए करवाए जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं महकमा पुलिस का हिस्सा हूँ और IG साहब, DPO साहब हमारे साथ बहुत ताउन कर रहे हैं। स्क्रीनिंग के दौरान पुलिस मुलाजमीन को इलाज मुआवजा की सहूलियात भी दी जाएंगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। रहीम यार खान के डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू 1122 स्टेशन में एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। रेस्क्यूअर्स को फालिज के मरीजों को रेस्क्यू करने के हवाले से आगाही दी गई। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर और शेख ज़ैद अस्पताल के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स ने रेस्क्यूअर्स को खुसूसी आगाही लेक्चर दिया ताकि रेस्क्यूअर्स फालिज के मरीजों को रेस्क्यू, शिफ्टिंग और इलाज मुआवजे में अहम किरदार अदा कर सकें। आमिर भट्टी की रिपोर्ट में देखिए। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू 1122 स्टेशन रहीम यार खान में रेस्क्यूअर्स के लिए एक रोज़ा तरबियती वर्कशॉप सजाई गई। वर्कशॉप में डॉक्टर वजीर अला खान HDO न्यूरोलॉजी शेख ज़ैद हॉस्पिटल और डॉक्टर उमर वहीद न्यूरोलॉजी रेजिडेंट ने रेस्क्यूअर्स को तफसीली लेक्चर दिया। उनका कहना था कि फालिज इस वक्त होता है जब दिमाग को खून की फराहमी में खलल पड़ता है। फालिज के खतरे के आम अवामिल में हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीस, सिगरेट नोशी, मोटापा, फालिज की खानदानी तारीख और कोलेस्ट्रॉल की बुलंद सतह शामिल हैं। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने 112 के डॉक्टर आदिल का और बाकी उनके स्टाफ का कि उन्होंने आज इस वर्कशॉप का एहतमाम किया। हमारे पास एक चांस है कि हम उनकी जो डिसेबिलिटी कम करने के लिए एक इंजेक्शन है जो TPA के नाम से, वो हम उसको अगर विदिन 3 आवर्स और 4 आवर्स के अंदर हम उसको इंस्टीट्यूट कर देते हैं पेशेंट को, तो पेशेंट की डिसेबिलिटी और उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान ने वर्कशॉप के मकसद पर रोशनी डालते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 शेख ज़ैद हॉस्पिटल के मुतल्लिका शोबे के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, प्लान मुरतब करके फालिज के मरीजों को फौरी इलाज की फराहमी के लिए अहम किरदार अदा करेगा। इस तरह एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस को तहसील की सतह पर जदीद तरबियत भी फराहम करेगा। नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सर के इधर इनिशिएटिव ले रहे हैं कि अब जैसे स्ट्रोक के मरीज़ को भी अगर एक ख़ास 2-3 घंटे में आ जाएं ताकि उनको वो इंजेक्शन लग जाए और उनको फुली जो कमज़ोरी है वो डेवलप ना हो।
डॉक्टर आदिल रहमान का कहना था कि तरबियती वर्कशॉप से रेस्क्यूअर्स की पेशा वराना महारत में निखार आएगा, जिसके बाद रेस्क्यूअर्स फालिज के मरीजों को रेस्क्यू, शिफ्टिंग और सेहत के दीगर मराहिल में कलीदी किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। रोही बना शुजाबाद के शहरियों की आवाज। आरपीओ मुल्तान ने शुजाबाद में ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। अब शुजाबाद के शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुल्तान नहीं जाना पड़ेगा। मुसाविर अंसारी की रिपोर्ट में देखिए। शुजाबाद के बासियों के लिए खुशखबरी, उन्हें अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मुल्तान नहीं जाना पड़ेगा। रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर मोहम्मद सुहेल चौधरी ने शुजाबाद में ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर सिटी पुलिस ऑफिसर राना मंसूर उल हक, एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद इमरान, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर नईम शाहिद, डीएसपी हेडक्वार्टर ताहिर मुश्ताक, असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर फयाज जत्ताला, ताजिर और शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। सीटीओ राव नईम शाहिद का कहना था कि शहरियों को सफरी सहूलियात के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रेनिंग देना अव्वलीन तरजीह है। शुजाबाद के बासियों पे जो कॉल सादक आता है वो ये आता है कि मेरा हक इत्थे रख, तो इन लोगों को इनका हक इनकी दहलीज पे दे दिया गया है। ये आज दोनों अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सहूलत मिल गई है और ये रोही की बदौलत है, जिन्होंने बड़ी बार इस मसले को उठाया। हमारी ताजरान के हवाले से, हमारे शहरियान के हवाले से, हमारे शुजाबाद की लाखों बड़ी आबादी पर मुश्तमिल शहर ये महरूम हो गया था। इसने ये ड्राइविंग टेस्ट के हवाले से एक मसले को उजागर किया और उसके बाद हम आरपीओ मुल्तान, सीपीओ मुल्तान, सीटीओ मुल्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। अब शुजाबाद के बासी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कैमरा टीम के हमरा मुसव्विर अंसारी, रोही न्यूज़, शुजाबाद। पीएचए का शहर ओलिया को सरसब्ज बनाने का फैसला। नॉर्दर्न बाईपास का सहू चौक और सदर्न बाईपास पर फलदार दरख्त लगाए जाएंगे। 9 किलोमीटर ग्रीन बेल्ट की तज़ीनो आराइश और सफाई का आगाज। दर्जनों मालियों ने शजरकारी और सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मज़ीद देखिए अली रियाज की इस रिपोर्ट में। पीएचए मुल्तान ने नॉर्दर्न बाईपास तक सहू चौक और सदर्न बाईपास पर फलदार दरख्त लगाने का फैसला कर लिया। 9 किलोमीटर तवील ग्रीन बेल्ट की तज़ीनो आराइश और सफाई का बाकायदा आगाज कर दिया गया। दर्जनों मालियों ने शजरकारी और सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लिया। डीजी पीएचए ने नॉर्दर्न, सदर्न और सहू चौक का दौरा किया और मामलात का जायजा लिया। मेन इस वक्त जो मेरा फोकस है, जो मैं इस वक्त जो विजिट पे निकला हूँ, वो ये है कि ये सहू चौक से जो आप जाए सैदा वाला बाईपास तक, ये जो डिवाइडर है इसमें कुछ चीज़ें थी कि जिसमें घास जड़ी बूटियाँ उगी हुई थी, कुछ चीज़ें में इनमें गैप था जहाँ पे प्लांटेशन होनी थी। तीसरा जो मेरा जो इस वक्त मेन जो हमारा जो था कि आइंदा जो पौधे लगाए जाए ना, वो सारे फलदार पौधे होने चाहिए, जिसमें जामुन है, शहतूत है, आम है। वो मैंने उस डिवाइडर के ऊपर भी लगाए हैं। अब इस वक्त आपने देखा होगा कि आम के पौधे भी मैंने लगाए हैं। डीजी पीएचए का कहना था कि शहर में मकामी दरख्तों के साथ साथ फलदार दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। मुवाफिक मौसम में भरपूर शजरकारी के लिए प्लान तश्कील दे दिया गया है। की जो है जो कंसर्न अथॉरिटी है जो है ना, मैं खुद भी लेटर लिख रहा हूँ कि वो साथ जो उसके जो घास जमा होने की वजह से जड़ी बूटियाँ डिवाइडर के साथ है, वो घास वहाँ पे जमा ना हो, वो जो है प्लेन कर दें उसको। तो ये इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद नज़र आएंगी। और इसके अलावा ब्यूटिफिकेशन के हवाले से इसके अलावा हम जितने भी ये मेट्रो के हैं पिलर्स, इनको हमने डिफरेंट आई कैचिंग किस्म के कलर और डिफरेंट किस्म के प्लांटेशन के हवाले से मैसेज को जो वो हाईलाइट करेंगे। डीजी पीएचए आसिफ रऊफ खान ने ग्रीन बेल्ट पर सफाई मजीद बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ अली रियाज, मुल्तान। किसान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। महकमा ज़राअत बहावलपुर कपास की पैदावार में इजाफे के लिए मुतहर्रिक ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद शफीक ने बताया कि बहावलपुर डिवीजन कुल पैदावार का 50% पैदा करता है। तकरीबन 23 लाख एकड़ पर कपास की फसल काश्त की जाती है। महमूद ज़हीर की रिपोर्ट में। सरकार कपास की पैदावार में इजाफा के लिए मुतहर्रिक ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद शफीक ने बताया कि बहावलपुर के काश्तकारों को गन्ने की बजाय कपास की तरफ राग़िब कर रहे हैं। बहावलपुर डिवीजन सूबे की कुल पैदावार का 50% पैदा करता है। यहाँ 23 लाख एकड़ पर कपास की फसल काश्त होती है। अब तक 5 लाख एकड़ से जायद काश्त हो चुकी है। बहावलपुर डिवीजन पूरे पंजाब का एक लीडिंग डिवीजन है, जहां पर 5 मिलियन एकड़ में से 23 लाख एकड़ पर सिर्फ बहावलपुर डिवीजन में काश्त होनी है। और इस टाइम कपास की काश्त बड़े ज़ोरों शोरों पे है और 5 लाख एकड़ से ज़्यादा रकबे पर कपास जो है काश्त हो भी चुकी है। ज़राअत ऑफिसर मोहम्मद शफीक ने बताया कि गन्ने की काश्त पर पानी का ज्यादा नुकसान होता है और कपास की तरह नकद आवर फसल भी नहीं। हुकूमत ने किसानों के लिए कपास का पुरकशिश रेट निकाला है जो काबिल तहसीन है। इस टाइम मैं जिम्मेदार भाइयों को भी यही कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 8500 रुपये फी मन स्पोर्ट प्राइस का ऐलान कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी स्पोर्ट प्राइस है। ज़रई माहिरीन का कहना था कि कपास की ज्यादा पैदावार पाकिस्तान और किसानों की खुशहाली की जमानत है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद ज़हीर, बहावलपुर। न्यूज़ टुडे से फिलहाल इतना ही।